क्या किया, एक्सेल को ओपन किया, उसका इंटरफेस को हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं। ये ऊपर जो हमारे पास आ रही है इसको क्या बोलते हैं, टाइटल बार और क्विक एक्सेस, ये टाइटल बार। इसके बाद ये हमारे पास इसको बोलते हैं मेन्यूज, मेन्यू बार, ये मेन्यू आ गए सारे, ठीक है। और मेन्यू के नीचे हमारे पास आ गए रिबन, ये क्लिपबोर्ड और फॉन्ट लेकर यहाँ तक ये पूरा रिबन है। और पूरा रिबन के बाद यहाँ पे हर एक एक जो फॉर एग्जांपल ये रिबन है, उस रिबन के अंदर एक एक ग्रुप्स हैं, क्लिपबोर्ड का एक ग्रुप है, फॉन्ट का एक ग्रुप है, अलाइनमेंट के ग्रुप है, नंबर का, ये सारे ग्रुप्स हैं। और हर ग्रुप के अंदर उनके सब ग्रुप्स हैं, मतलब कि सब ग्रुप फॉर एग्जांपल के जो यहाँ पे नहीं शो हो रहे वो उसके अंदर सब ग्रुप्स हैं इसके, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसको बोलते हैं हम लोग नेम बार, यहाँ पे नाम शो होता है, हर सेल का नाम शो होता है यहाँ पे। ये हमारे पास फॉर्मूला बार है, इसको हम फॉर्मूला बार कहेंगे। ये हमारे पास कॉलम है, इसको हम रो बोलते हैं। ये कॉलम ए बी सी डी ये हमारे कॉलम्स होंगे, इसको कॉलम नेम भी बोल रहे होते हैं। ये कॉलम नेम ए बी सी डी ई एफ जी, मतलब ए बी सी, और 1 2 3 ये रो नेम आ रहे होंगे, ठीक है, कॉलम नेम, रो नेम। फिर उसके बाद ये सेंटर जी, ए के नीचे अब ए या वो कॉलम, आवाज आपकी नहीं आ रही ठीक मुझे। आवाज आ रही है मेरी आपको? अब आना शुरू हुई है जी। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो कॉलम है, अब ए वाला कॉलम है तो ए के नीचे जितने भी होंगे वो सारे ए कॉलम में आएंगे ना? ए कॉलम होंगे बट उसकी रोज डिफरेंट होगी ना, कॉलम ए, कॉलम ए, कॉलम ए, हाँ जी। हर इसके अंदर सेल की ना यूनिक आईडी है। लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिख दें तो इसका A19 हो जाएगा, A23 हो जाएगा। इसी तरह बी में शिफ्ट होंगे, B1, इसी तरह B19, कॉलम सेम होगा, रोज डिफरेंट उनकी हो जाएंगी। ओके ओके, समझ गया। उसके बाद यहाँ पे ये हमारे पास पूरा इसको, इसके बाद हमारे पास ये जो आती है ना इसको बोलते हैं वर्क स्पेस, वर्क स्पेस, ओके। और ये हमारे पास जो आ रहा है ना इसको बोलते हैं वर्कशीट है, इसको कहते हैं वर्कशीट टैब। ओके। और यहाँ पे एक से ज्यादा हम प्रोजेक्ट को डील करेंगे, ठीक है। अब हमारे पास सबसे यहाँ तक कोई क्वेश्चन नहीं मैडम, कोई क्वेश्चन नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं, ओके। सबसे पहला हमारे पास जो है ना, हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं, आपकी मेरी ना वॉइस रिपीट हो रही है, क्या इशू है? एक मिनट मैडम, पता नहीं मेरी वॉइस रिपीट हो रही है आपको? जी जी, एक मिनट। मेरी आवाज आ रही है मैडम आपको क्लियर? जी अब आ रही है, जी अब आ रही है। अच्छा आगे देखिए, हमारे पास कुछ और भी चीजें आ रही हैं, जैसे कि हमारे पास ये आ रहा है, ये शीट टैब होगा, यानी ये वाला एरिया शीट, न्यू शीट हम लोग यहाँ से ऐड करेंगे, इसको बोलते हैं शीट टैब। और ये वाला जो एरिया आ रहा है कि मतलब कि हम जब शीट टैब ओपन करेंगे, हमारे पास पहला टैब है, इसी तरह ये शीट टैब नंबर 2, शीट टैब नंबर 3, ठीक है। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि इसको ऐड वगैरह करते हैं, और इधर से हम लोग स्क्रॉल, ये इसको बोलते हैं जो है ना नेविगेशन बोलते हैं, कि मतलब कि हमारे पास यहाँ से स्क्रॉल लेफ्ट राइट हम कर सकते हैं और अप डाउन कर सकते हैं, ठीक हो गया। अभी हमने इसके ऊपर कोई काम नहीं किया, इसलिए हम लोग जो है ना अभी आहिस्ता से जब स्टार्ट करेंगे तब आपको शुरू हो जाएगा एक्सप्लेन, और ज्यादा बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास जो आ रहा है ना, ये व्यू बटन्स होते हैं, मतलब कि पेज व्यू बटन का मतलब यहाँ पे आप डिफरेंट व्यूज अपनी शीट को डिफरेंट तरीके से व्यू कर सकते हैं। नॉर्मल व्यू में आपने रखना है तो नॉर्मल में रख के ही काम आपने करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास जूम आउट और जूम इन का ऑप्शन आ रहा है, कि यहाँ से आप अपनी शीट को जूम इन और जूम आउट करते हैं। ये जूम इन और जूम आउट ऑप्शंस हैं। अब हमारा जो है ना मेन काम, सबसे पहला हमने इसके अंदर डाटा को राइट कैसे करना है वो हम देखेंगे, ठीक है। डाटा को राइट करने के लिए पहले हम इस पे सेल के ऊपर आते हैं और डबल क्लिक करते हैं और लिखते हैं कि इसमें लाइक सबसे पहला हम लिखते हैं जो है प्रोडक्ट। एग्जाम्पल के तौर पे आपके कोई प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, आप उसको मैनेज करने लगे हैं, इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम करने लगे हैं, ठीक है। पहले प्रोडक्ट आएगा, फिर उसके बाद आप उसमें लिखेंगे कोई उसकी प्रोडक्ट की कोई प्राइस आ जाएगी, डबल क्लिक करके आप लिख रहे हैं। उसके बाद उस प्रोडक्ट की कोई सेल्स आ जाएंगी। फॉर एग्जांपल आपकी एक शॉप है, उसमें आपने प्रोडक्ट्स खरीद के रखे हुए हैं, कोई बैग खरीद के रखा हुआ है, ठीक है, मतलब जो है उसके बाद उसके अंदर बैग्स के अलावा शूज हैं, ठीक है,
शूज के अलावा उसके अंदर वॉचेज हैं, ठीक है, मतलब एग्जांपल उसके अंदर आप जो है ना प्रोडक्ट्स हैं आपके पास, और हर बैग की ये जो प्राइस कर रही हूँ ना, ये एक यूनिट प्राइस को कंसीडर करें, ठीक है, इसको यूनिट प्राइस बोले। यूनिट का मतलब एक बैग की कीमत जो होगी ना वो आप कह लें 1700 है। दूसरे एक शूज की कीमत कह लें कि वो आपके पास शूज का भी एक ब्रांड होगा ना, कि मतलब एक शूज की है तो उसकी ब्रांड कह लें कि ये वाला शूज है, ये इस ब्रांड का शूज है, नाइक का शूज है, ये इतने का है। वॉच एक खरीदी है तो वो आपके पास 18 मतलब 1800 या जो भी है उसकी प्राइस है, ठीक है। सेल्स आपने कर ली इस मंथ में, आपने कोई 34 बैग सेल कर लिए, 56 शूज सेल कर लिए, कोई वॉचेस सेल कर ली, 200 सेल कर ली फॉर एग्जाम्पल। ये मैं आपको सिर्फ राइटिंग का बता रही हूँ कि हमने इसको रन द राइट कैसे करना है। डबल क्लिक करके उसके बाद इसके अंदर टाइपिंग स्टार्ट करनी है, ठीक है। ये हमने एक बना लिया जो है ना डाटा को एंटर कर लिया। इसमें सबसे पहले आज हमारा ये काम था कि एक तो हमने इंटरफेस को अंडरस्टैंड करना था, दूसरा इसके अंदर डाटा को एंटर करना था। यहाँ तक कोई क्वेश्चन पहले मुझे ये बताएं। नहीं मैडम, यहाँ तक समझ आ गई। कोई क्वेश्चन ये समझ आ गई कि मैंने क्या आपको एक्सप्लेन किया है? जी बिल्कुल। उसके बाद आप देखें इसको इसके अंदर सबसे पहला जो सेक्शन आ रहा है ना क्लिपबोर्ड, अब हम ये इसके मेन्यू बार्स को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, जिसमें ये रिबन है ना, इन रिबन्स के अंदर होम सेक्शन के रिबन के अंदर पहला कॉपी कट पेस्टिंग है। कॉपी कट पेस्टिंग से तो आपको आइडिया हो ही रहा होगा कि हम क्या करते हैं कि कॉपी करते हैं या फिर कट कर लेते हैं, कट पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। कॉपी कट पेस्टिंग का शॉर्टकट की Ctrl+C से आप कॉपी करते हैं। कॉपी की शॉर्टकट की जो होगी वो Ctrl+C, Ctrl+C, और उसके बाद पेस्ट की जो शॉर्टकट की है Ctrl+V, ठीक हो गया। अभी हमारे पास सबसे पहले Ctrl+C और पेस्ट की है Ctrl+V। अब उसके बाद इसके अंदर एक कट का ऑप्शन है Ctrl+X, कट अगर करना है किसी को। इनका पर्पस बताती हूँ क्या करना है आपने, इसको काम क्या होगा, Ctrl+X। अब फॉर एग्जाम्पल हमने इस वॉच को कॉपी करके इस जगह पे शिफ्ट करना है। आप वॉच वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आके Ctrl+C भी प्रेस करेंगे या फिर इस बटन को प्रेस करेंगे, ये जो आ रहा है आइकन, इसको क्लिक करेंगे तो ये इस तरह का बॉक्स आपके लिए इनेबल हो जाएगा। इधर आपने इसको शिफ्ट करें, आप इसको यहाँ पे आके यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे तो ये Ctrl+V वहां से कॉपी होकर यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। या फिर इसके अंदर एक और चीज है कि इसको आप Ctrl+C से भी प्रेस करेंगे और यहाँ पे लाकर Ctrl+V करेंगे तो ये पेस्ट हो जाएगा। बट एक चीज है कि ये जो डॉटेड लाइन है इसको आपने कैसे खत्म करना है, Ctrl+D से आपने एक खाली सेल सिलेक्ट करना है और आपने प्रेस कर देना है Ctrl+D, यानी डिसलेक्ट करना है। जब एक सेल को आप कॉपी कर लेंगे तो हाउ टू डिसलेक्ट अ सेल, डिसलेक्ट के लिए आपने Ctrl+D प्रेस करना है। Ctrl+D जी, पहला Ctrl+C से, फॉर एग्जांपल अब मैंने बैग है इसको कॉपी किया, Ctrl+C से मैंने कॉपी किया, यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं, यहाँ से भी कॉपी, Ctrl+C से भी। यहाँ लाकर मैंने इसको Ctrl+V करना है, वो वहां से उठ के, लेकिन ये सेल जाएगा नहीं जब तक आप एक खाली सेल को सिलेक्ट करके Ctrl+D प्रेस नहीं करेंगे, Ctrl+D से, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद आगे कट का क्या काम होगा, कॉपी का समझ आ गया, कॉपी एंड पेस्ट का क्या काम है? जी मैडम। जी जी मैडम, आप क्या क्या पूछ रही है? मैंने कहा आपको समझ आ गया कॉपी एंड पेस्ट का शॉर्टकट की और उसको इसका पर्पस क्या है? जी मैडम, वो समझ आ गई है इसकी काफी से। ये तो पहले भी हमने किया हुआ है ना, काफी अच्छे। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट काम जो आ रहा है वो आ रहा है कॉपी कट पेस्टिंग के बाद कट का काम। कट का काम बेसिकली क्या होता है कि आपने किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ से डिलीट करके ना उठा के यहाँ पे शिफ्ट करना। फॉर एग्जांपल मैं कह रही हूँ कि ये जो शूज है मैंने यहाँ से डेल करना है और उसको यहाँ पे रखना है। कट करेंगे, Ctrl+X या प्रेस कर लेंगे और लाकर यहाँ पे इसको पेस्ट करके यहाँ पे पेस्ट भी करना होगा ना। कट पहले हमने Ctrl+X करना है, फिर उसके बाद Ctrl+V करना है, तो वो वहां से उठ के यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, यानी पेस्ट करना है यहाँ पे लाकर, ठीक है। कट का काम ये होगा कि वहां से चीज को उठाएगा और इधर लाकर पेस्ट कर देगा। कोई क्वेश्चन इसमें आपका? नहीं, क्लियर है? अब अगला एक और काम आ रहा है हमारे पास फॉर्मेट पेंटर का। ये फॉर्मेट पेंटर जो है ना ये जरूरी है। इसका काम ये होता है कि आप क्या करते हैं कि पहले फॉर एग्जांपल ये जो फॉन्ट का है सेक्शन, इसमें आप कोई फॉन्ट को ना स्टाइलिंग वगैरह दे देते हैं, बोल्ड कर लेते हैं, इटैलिक कर लेते हैं, अंडरलाइन कर लेते हैं, कोई कलर दे देते हैं, ठीक है। बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन करके, बी से बोल्ड होता है, आई से इटैलिक होता है और यू से अंडरलाइन होता है। Ctrl+B से बोल्ड,
कंट्रोल आई से अटैलिक, कंट्रोल यू से अंडरलाइन। अब हम ये चाह रहे हैं कि हमने ये फॉर्मेटिंग जो दी है वो हम वो ही फॉर्मेटिंग नीचे वालों को भी दे दें, ठीक है। तो आप क्या करते हैं कि पहले उस सेल की फॉर्मेटिंग हुई, फॉर्मेट पेंटर को आपने क्लिक किया, उसके बाद एक ये ब्रश आ जाएगा इनेबल हो, इस ब्रश को आपने उठा के ना यहाँ से यहाँ करना है, तो वो जो फॉर्मेटिंग ऊपर वाले सेल के ऊपर होगी ना, तो वो नीचे वाले सेल को भी फॉर्मेटिंग दे देगा, ठीक है। फॉर्मेट पेंटर जो है आपकी फॉर्मेटिंग को कॉपी करता है, चाहे वो कोई भी फॉर्मेटिंग हो, उसको बोल्ड किया हो, टैली किया हो, अंडरलाइन किया हो, कोई फॉन्ट अप्लाई किया हो, कुछ भी अप्लाई किया हो, तो वो सारी फॉर्मेटिंग को कॉपी करता है और नीचे वाले सेल्स को अप्लाई कर देता है। जी, कोई क्वेश्चन इसमें आपका? नहीं मैडम, फिलहाल नहीं है, करूंगा तो। कोई क्वेश्चन नहीं है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास अगला जो आ रहा है फॉर्मेट पेंटर के बाद हमारे पास नेक्स्ट है बोल्ड टैली की, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ये वाला हो गया सेक्शन कंप्लीट। ये क्लिपबोर्ड का सेक्शन आज हमने कंप्लीट किया। कोई क्वेश्चन इसमें आपका? नहीं, अभी फिलहाल नहीं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है फॉन्ट का। फॉन्ट का सेक्शन क्या काम करता है? फॉन्ट का सेक्शन, फॉर एग्जांपल मैंने अब ये फॉन्ट लिखा, ठीक है, और ये फॉन्ट लिखने के बाद ना मैंने ना इसके अंदर थोड़ा सा इसको बोल्ड करना, मतलब मैं ये शो करवाना चाह रही हूँ कि मैंने नीचे हेडिंग, ये ऊपर हेडिंग दिया और इसको थोड़ा सा बोल्ड वगैरह। अब फॉर एग्जांपल आप इसको बोल्ड करेंगे, ये बोल्ड हो जाएगा, कंट्रोल बी से बोल्ड होता है, ठीक है। अटैली करना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंट्रोल प्लस आई, अटैलिक। टैली का मतलब क्या क्या होता है टैली का? बताती हूँ आपको अटैलिक क्या चीज होती है। इस पे क्लिक करते हैं, ये आई पे क्लिक करें तो ये देखिए थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, अटैलिक इसको बोलते हैं। ओके, थोड़ा जूम करके दिखाऊं आपको? बस सही है मैडम, ये समझ आ गई। ये अटैलिक हो गया। उसके बाद अंडरलाइन करना है, अंडरलाइन, कंट्रोल यू से अंडरलाइन। अब इसके अंडरलाइन के अंदर भी सब अंडरलाइन है, डबल अंडरलाइन भी आप कर सकते हैं, यानी एक अंडरलाइन और डबल अंडरलाइन, ठीक है। तो यहाँ पे अंडरलाइन किससे करना है, कंट्रोल प्लस यू, सही हो गया। उसके बाद अब आपने इसके अंदर कोई लाइक इसका बॉर्डर, अब ये देखिए ना, एक कोई बॉर्डर वगैरह देना है, कि मतलब ये कह रहे हैं कि ये जो है ना एक स्पेशल सा बॉर्डर साइज के इर्द आ जाए, तो यहाँ पे ये देखिए ये बॉर्डर का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल बॉर्डर्स हैं, सारे बॉर्डर्स हैं। अब फॉर एग्जाम्पल आपने ऑल साइड पे बॉर्डर करना है, तो ये देखिए सारी साइड पे बॉर्डर बन गया। अगर आपने इसको नो बॉर्डर करना है तो यहाँ से बॉर्डर खत्म भी कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे सारे ऑप्शन आ रहे हैं। टॉप बॉर्डर करना है, बॉटम बॉर्डर करना है, ये सिर्फ बॉटम में बॉर्डर ऐड करेगा। टॉप करना है, इसी तरह लेफ्ट राइट करना है, ऑल बोर्ड साइड पे बॉर्डर करना है तो ऑल साइड पे आ जाएगा। फिर उसके बाद आउटसाइड बॉर्डर करना है, थिक बॉर्डर करना है, थिक बॉर्डर पे क्लिक करें, थिक बॉर्डर आ जाएगा। मतलब बॉर्डर के अंदर ये सारे ऑप्शंस आपके पास आ रहे हैं। नो बॉर्डर करके अभी इसके अंदर एक और ऑप्शन भी है, ड्रॉ बॉर्डर। आप बॉर्डर खुद ड्रॉ भी कर सकते हैं, लाइक मुझे यहाँ पे ड्रॉ करना है और मुझे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ड्रॉ करना है, तो ये देखें ड्रॉ हो गया। और उसके बाद इरेज करना है बॉर्डर को, तो आप इरेज भी कर सकते हैं, इस पे क्लिक करें तो ये बॉर्डर जो है वो इरेज हो जाएगा इसके अंदर। एक मिनट, ये डिलीट हुआ और ये क्लिक करते जाएंगे तो वो इरेज हो जाएगा। इरेज के बाद इसके अंदर लाइन का जो हमारे पास, फॉर एग्जांपल हमने ऑल साइड बॉर्डर बनाया और हमने इसका कोई कलर भी, अभी तो सिर्फ दे रहा है ये ब्लैक कलर, अगर कोई और कलर देना है तो यहाँ पे लाइन कलर जो है वो आप इसमें से डिसाइड कर सकते हैं कि बॉर्डर का जो आउटसाइड जो कलर होगा वो क्या होगा। लाइक फॉर एग्जांपल ये आपको पेंसिल इनेबल की, आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, वो उसका कलर आप असाइन कर सकते हैं बॉर्डर का। ओके मैडम, ओके समझ। उसके बाद इसके अंदर अगला आ रहा है, डिलीट करके लाइन स्टाइल जो है आप डबल लाइन स्टाइल भी कर सकते हैं, लाइक उसके ऊपर जब ड्रॉ करना होगा पेंसिल इनेबल होगी तो डबल लाइन स्टाइल भी आप इसके अंदर कर सकते हैं। ये बॉर्डर देने का तरीका है। नेक्स्ट हमारे पास अगला आ रहा है इसके अंदर बकेट। ये इसका काम ये होता है कि आपके सेल को कलर, सेल का जो कलर है ना वो आपने फिल करना है ना, तो ये बकेट का काम ये होगा कि आप सेल के कलर को फिल कर सकते हैं। ये देखिए, मतलब सेल के अंदर जो है कलर जो है वो फिल कर सकते हैं, बकेट का काम ये होगा। फिर उसके बाद इसके अंदर अगर हमने इसको नो फिल करना तो आप नो फिल पे क्लिक करें तो यहाँ पे नो फिल हो जाएगा। आगे हमारे पास आ रहा है फॉन्ट का कलर। ए का मतलब होता है कि इसका फॉन्ट का कलर देना, तो उसमें हमने अगर फॉर एग्जांपल ब्लैक दिया हुआ तो हम उसके अंदर ये कलर भी फॉन्ट का चेंज कर सकते हैं। आगे हमारे पास आ रहा है ए कैपिटल और ए स्मॉल। ए अगर कैपिटलाइज करेंगे तो हम यहाँ पे ए को इस तरह करके, मतलब कि हम इसके अंदर इसको कैपिटलाइज भी कर सकते हैं, ए कैपिटल, ठीक है।
दूसरा इसके स्मॉल है कि हम इसके साइज को टेक्स्ट को स्मॉल कर सकते हैं, यहाँ से इंक्रीज, यहाँ से भी इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, बट ये जो चीजें इनका काम ये होता है कि टेक्स्ट को साइज इंक्रीज डिक्रीज करना। और ये वाला सेक्शन यहाँ से हम अपने टेक्स्ट को फॉन्ट वगैरह दे सकते हैं। ये सेक्शन पूरा कंप्लीट हो गया फॉन्ट का। कोई क्वेश्चन इसमें आपका? नहीं मैडम, कोई क्वेश्चन नहीं है। आगे चले अलाइनमेंट के ऊपर। अभी मैं आपको सिर्फ और सिर्फ कल मैंने आपसे ये सारी चीजें पूछनी है। पहले इंटरफेस पूछूंगी, फिर उसके बाद मैं आपसे पूछूंगी कि इसके ग्रुप, ये वाला पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप, आज अलाइनमेंट तक कर लेते हैं, फिर आगे कल यहाँ से आगे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अलाइनमेंट का काम ये होता है कि आप जो है टेक्स्ट को अलाइन करें। लाइक मतलब अभी देखिए थोड़ा सा ना मैं इसकी यहाँ से इसकी सेल की साइज को इंक्रीज कर लेती हूँ, ये वाला ना ऐसे करके हम इंक्रीज डिक्रीज भी कर सकते हैं, ठीक है। इधर से कॉलम इंक्रीज। अब अलाइनमेंट समझानी ना मैंने। अभी आपने बॉटम अलाइन किया हुआ है, आपने मिडिल लाइन करना है तो इसको मिडिल में शिफ्ट कर लें। अपर अलाइन करना है, अपर अलाइन में कर लें। उसके बाद अगर आपने एक कोई पैराग्राफ लिखा है, लेफ्ट अलाइन करना है, सेंटर अलाइन करना है, सेंटर अलाइन करना है, मिडिल इसके राइट अलाइन करना है, तो ये अलाइनमेंट के लिए अगर सेंटर अलाइन करेंगे सेंटर में, और अलाइनमेंट और थोड़ा सा टेक्स्ट का अगर साइज छोटा करेंगे ना तो आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ आएगा। ये देखें, ये लेफ्ट, ये राइट, ठीक है, ये करके, और अगर टॉप पे अलाइन करना तो ये अलाइनमेंट इस तरह हो जाएगी आपकी, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर ये इंडेंट एंड आउटडेंट, इसमें ना टेक्स्ट की ना डायरेक्शन हम थोड़ी सी अगर चेंज करनी हो ना तो उसको यूज कर सकते हैं। लाइक लेफ्ट इंडेंट करेंगे तो ये लेफ्ट साइड पे मूव होता जाएगा, राइट इंडेंट करेंगे तो राइट साइड पे, लेफ्ट पे जाएगा, राइट पे जाएगा, ठीक है। तो ये इंडेंट का काम है। थोड़ा सा और इसका साइज इंक्रीज डिक्रीज करके ये देखिए, ये हम लोग इस तरह इंडेंट आउटडेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसकी पोजीशनिंग चेंज अपनी मर्जी से। उसके बाद यहाँ पे एक ओरिएंटेशन का ऑप्शन आ रहा है कि मतलब कि आप सेल को पहले इसको टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, ये वाला सेल है, इसके अंदर इसको हमने क्या करना है, इसको इसके अंदर ये इनेबल क्यों नहीं है, क्या चक्कर है। अच्छा, पहले तो हम ये कर लें कि इसके अंदर ये जो हमारे पास आ रहा है ना, इसको मर्ज एंड, मतलब कि अगर फॉर एग्जांपल आपने मर्ज सेंटर है, मर्ज अक्रॉस है, मर्ज सेल है और अनमर्ज सेल है, मतलब ये ऑप्शन इसके अंदर नए इनेबल हुए हैं। इस पूरी के अंदर मर्ज करना है तो मर्ज कर लें। मर्ज का मतलब अब क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल कि मेरे पास ना इस तरह टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये एक सेल से बाहर जा रहा है। अब आप क्या करेंगे कि मर्ज का काम ये होगा कि इन तीनों सेल्स को आपने इकट्ठा सेलेक्ट किया और यहाँ पे आके ना मर्ज एंड सेंटर किया तो ये एक ही सेल बन जाएगा, ठीक है। मर्ज का क्या क्या काम होगा कि फॉर एग्जांपल कोई आपने लाइन लिखी जो आपके सेल से बाहर जा रही है, दूसरे दो सेल्स के अंदर अगले वाले सेल्स में जा रही है, तो यहाँ पे आपके इसको मर्ज करेंगे तो ये आपके एक ही सेल के अंदर मर्ज हो जाएगा। फिर उसके बाद आपने उसको मर्ज एंड अक्रॉस करना है, मतलब जो उसके अंदर लेफ्ट मर्ज करना है, मर्ज सेल करना है, वो सारा यहाँ पे आ जाएगा। अनमर्ज करना है तो वापस वो उसी कंडीशन में आ जाएगा जो पहले वाली थी, ठीक है। इसमें कोई क्वेश्चन आपका? नहीं मैडम, यहाँ तक क्लियर ही है। मैं बाद में प्रैक्टिस भी करूंगा तो मुझे क्लियर हो जाएगा। हाँ जी, इंशाल्लाह हो जाएगा। ये मर्ज कर लें इसको या फिर इसको ये मर्ज करें। उसके बाद एक और है ABC, ये है रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट का मतलब ये होता है, अगर फॉर एग्जांपल आपको मैं एक चीज दिखाऊं कि अगर ये देखें ना, ये सेल है, अभी सेल से बाहर जा रहा है, बाहर जा रहा है। अब आप फॉर एग्जांपल इस पे आके क्लिक करेंगे ना, ये सेल पे, सेल पे जा रहा है। अगर रैप टेक्स्ट करेंगे ना, ये उसी सेल के अंदर ना आपके टेक्स्ट को क्या कर देगा, रैप करके एक ही जगह पे इसको लिख के दे देगा, ये, ठीक है। रैप मतलब फॉर एग्जांपल अगर लिखेंगे ना वॉचेस वी कलर विद रेड और जो भी है, मतलब एक लाइन लिख दी, देखे ना इस तरह एक लाइन लिखी, और ये देखिए ये अगले सेल में जा रहा है, उससे अगले सेल में। रैप टेक्स्ट का काम ये होगा कि आप इसको क्लिक करेंगे ना तो वो उसी सेल के अंदर सारा टेक्स्ट को मर्ज कर देगा। मर्ज एंड सेंटर का काम क्या होगा कि तीनों सेल्स को अगर हम सिलेक्ट करेंगे तो ये मर्ज कर देगा, उनको एक ही सेल बना देगा। लेकिन रैप टेक्स्ट उसी सेल के अंदर आपके सारे टेक्स्ट को मर्ज कर देगा, मतलब अलाइन करके लिख देगा। ये काम है इसका। उसके बाद आगे हमारे पास अलाइनमेंट आ रही है। इसके अंदर ये देखिए वर्टिकल अलाइन है, क्लॉकवाइज है। अब फॉर एग्जांपल कि अगर हम लोग इसको करते हैं थोड़ा सा मर्ज कर लेते हैं, अगर ये सेंटर लाइन मर्ज कर लिया, अब इसके अंदर करेंगे क्लॉकवाइज एंटी। ये एक वर्ड पे करते हैं, ज्यादा आपको समझ अच्छे तरीके से आएगा। रुके जरा, और थोड़ा छोटा मैं इसको कर लूं, ये, और थोड़ा सा इस तरह, ये। अब देखिए एक तो इसको सेंटर लाइन करते हैं। अच्छा, ओरिएंटेशन जो है ना, इसका काम ये है कि आप टेक्स्ट की ना एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लॉकवाइज, मतलब उसकी रोटेशंस वगैरह करवा सकते हैं। इसके आगे मजीद नहीं, अभी यहाँ तक ही ठीक है। अभी यहाँ तक समझ आई या नहीं आई? बिल्कुल समझ आ गई। ये पूरा फॉर्मेट मैंने आपको करा दिया, बस आज के लिए इतना काफी है। इसको कंप्लीट करें, अपनी इंस्टॉलेशन आप कर लें,